नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। छत्तीसगढ़ के सभी रजिस्ट्रार ऑफिस दस्तावेजों के लिए पंजीयन के लिए सभी कार्य दिवसों में ये खुले रहेंगे। छत्तीसगढ़ के महानिरीक्षक पंजीयन और अधीक्षक मुंदराक ने बताया कि 4 मई 2020 से राज्य के रजिस्ट्रार ऑफिस को सीमित ढंग से खोलने की अनुमति दी गई थी। अब नई व्यवस्था के अनुसार आज से राज्य के सभी रजिस्ट्रार ऑफिस सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में दस्तावेजों के पंजीयन के लिए खुलेंगे। अब दस्तावेजों के पंजीयन के लिए सभी अपार्टमेंट बुक किए जा सकते हैं। दस्तावेजों के पंजीयन के लिए सभी जो भी काम के दिन रहते हैं, यानी जिस दिन छुट्टी नहीं रहती उस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस खुले रहेंगे। देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। एक एक करके चीजें खुलती जा रही हैं देवेश, और अब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी सभी दिन काम करने की अनुमति दी गई है। इसको लेकर और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है, बताइए। देखिए मृदुल, सबसे बड़ी बात यह है कि यह दोनों पक्षों के लिए राहत की खबर मानी जा सकती है, क्योंकि एक तरफ आम लोग इस बात के इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने जिन मकानों के लिए बयाना दिया हुआ है, जिन जमीनों के लिए बयाना दिया हुआ है, उन तमाम लोगों को अपनी रजिस्ट्री करानी थी, और रजिस्ट्री ऑफिस केवल 2 दिन खुलने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की जो रजिस्ट्री की डेट है वो लंबित हो रही थी, तो ये आम लोगों के पक्ष से जो आने वाली व्यवहारिक दिक्कत थी, ये वो समस्या थी। लेकिन सरकार के सामने एक बड़ी समस्या थी कि सरकार के पास जो राज्य के जरिए सबसे बड़ा राजस्व जिस माध्यम से प्राप्त होता है वो है पंजीयन के जो शुल्क आते हैं, उसके जरिए सरकार को एक बड़ा टैक्स मिलता है। अगर सप्ताह में 2 दिन रजिस्ट्रियां हो रही थी, ऐसी स्थिति में टैक्स का नुकसान भी सरकार को उठाना पड़ रहा था, और आम लोगों को अपने मकान, अपने घर का सपना जो है वो पूरा होने में विलंब हो ही रहा था। इसलिए जो 2 दिनों के लिए छूट दी गई थी 5 मई से, उस छूट को बढ़ाते हुए अब सप्ताह में जो भी कार्य दिवस होते हैं, सप्ताह में 6 दिन और कुछ वीक में जो 5 दिन होते हैं, उन सभी कार्य दिवसों में अब रजिस्ट्री ऑफिस खुली होगी। बशर्ते लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो जरूरी पैरामीटर WHO की ओर से जारी किए गए हैं कि जिनके मदद से कोरोना से संक्रमण से बचने की संभावना है, उन तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, हाथ में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बार बार हाथ धोना पड़ेगा, और जो एक दूरी है इंसान से इंसान की, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि लोग सीधे रजिस्ट्री ऑफिस में ना पहुंच जाएं। अगर वो रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो सबसे पहले वो अपना ऑनलाइन अपार्टमेंट बुक करें। जो सरकार का ऐप है उसके जरिए लोग जो है उस जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहां पर अपने रजिस्ट्री की बुकिंग करा लें, तो जिस दिन पर उनकी बुकिंग तय हो जाए उसी दिन पर लोग रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे, ताकि उनको वहां पर परेशानी का सामना न करना पड़े। और प्री बुकिंग होने की वजह से जी, जैसा आप बता रहे हैं कि पहले अपार्टमेंट में आपको बुक करना होगा, फिर उसके बाद आपको डेट दी जाएगी। क्या कोई तय वक्त भी है कि इतनी देर तक रजिस्ट्रार ऑफिस खुलेंगे, या फिर जो पहले ही वक्त था उसी हिसाब से पूरे वक्त खुले रहेंगे? देखिए, जो सामान्य वर्किंग आवर है, पहले ये हुआ करता था कि जो वर्किंग आवर तय होता था उससे भी 1-2 घंटे एक्स्ट्रा, जिनके जो फाइल पहले ले लिए जाते थे उनमें अगर कोई कागज की कमी है तो उस कागज की कमी को पूरा करने के लिए जो रजिस्ट्री कराने वाला शख्स है वो अपने घर दौड़ा करता था, वहां से पेपर्स ला करके अपनी फाइल को फिर पुटअप किया करता था। तो रजिस्ट्री ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां पर आम समय से भी अधिक समय तक रजिस्ट्रियां होती हैं। लेकिन जो ऑफिस आवर है 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक, उस बीच में जो रजिस्ट्री है वो तो होगी ही, लेकिन जो अगर पहले से अपॉइंटमेंट अगर दे दिया गया है तो उनकी रजिस्ट्री को भी उस दिन पे किया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि दस्तावेज पूरे नहीं होने की वजह से एक दिन विलंब भी रजिस्ट्री में हो जाता है, लेकिन जब ऑनलाइन अपार्टमेंट बुक है उतने रजिस्ट्री लिए जा रहे हैं जितने के एक दिन में होने की संभावना है, तो इसलिए देर तक दफ्तर खुलने या बहुत अधिक भीड़ हो जाने की संभावना नहीं है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के जरिए यही तय होना है कि लोगों को कितने बजे आना है और उसी समय पर उनकी रजिस्ट्री की जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया देवेश। तमाम